तो हमारे एक भाई ने मेरी कोचिंग कॉल को बुक किया था और उसने बोला कि बस आप मुझको ये बता दो कि आखिर मैं कैसे अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, जिसकी वजह से फ्यूचर में मैं आपके साथ आ सकूँ। और उसको मैंने ये बोनस कॉल दी है और ये चीज़ मैं यहाँ फ्री में दे रहा हूँ, तुम इस कॉल को पूरा देख सकते हो। दैट्स इट। और अगर तुमको ये कॉल अच्छी लगी, तुमको भी मुझसे बात करनी है, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की दूसरी लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में बात कर सकते हो और पहली लिंक पे क्लिक करके तुम मेरा एग्जैक्ट सिस्टम जा सकते हो, जिसकी वजह से मैं और मेरे क्लाइंट्स अपना पैसा बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर मुझको एक स्ट्रेटजी पता लगी थी जो Amazon, एप्पल और सारे बड़े लोग यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में। और बात यह है कि अगर तुम्हारे पास एक सक्सेसफुल बिजनेस है तो फिर तुम जाने अनजाने में ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे होगे, और अगर नहीं है तो फिर तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम ये स्ट्रेटजी यूज नहीं कर रहे हो। तो फिर क्या तुम ये स्ट्रेटजी जानना चाहोगे? यस। और फेम हैज वन एक कंपनी है दूसरी, और अगर तुम रियलाइज कर पाते हो या फिर नहीं, पर तुम्हारे बिजनेस में भी ये चीज है। इस चीज के बिना कोई बिजनेस वर्क ही नहीं करता है, और अगर तुम्हारे पास ये चीज नहीं होगी तो फिर तुम्हारे पास कोई बिजनेस ही नहीं है। इट्स दैट इनविजिबल फोर्स ड्राइविंग यू फॉरवर्ड और मे बी होल्डिंग यू बैक। ये एक ऐसी फोर्स है, अगर तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो फिर इसी फोर्स के कारण वो बहुत तेज ग्रो कर रहा है, और अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो फिर इसी चीज के कारण वो एक जगह स्टक हो रखा है। द रीजन दैट योर बिजनेस इज ग्रोइंग क्रेजी और व्हाई इट फील लाइक यू आर स्टक इन वन प्लेस। अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है या फिर वो एक जगह रुका हुआ है, तो फिर उन दोनों का कारण बस ये एक चीज है। और आखिर वो मिस्टीरियस चीज है क्या? लाइक उज्जवल, तुम बता क्यों नहीं पा रहे वो चीज है क्या? और वो है फ्लाई व्हील। हर्ष, क्या तुम बता सकते हो कि ये चीज है क्या? लाइक फ्लाई व्हील क्या है? ऊपर से लेके यहाँ शुरू होता है। Acquire clients cheaply, then hire and train great values aligned people, then improve the service, then make clients happy, then move referrals, case studies, word of mouth and virality, then acquire clients cheaply। इसका मतलब क्या है? मतलब कि क्लाइंट्स को कम पैसे में पहले हम उनको ग्रैब करेंगे, फिर उनको अच्छे से ट्रेन करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे, फिर उससे वो थोड़े ग्रो होंगे तो वो हमें और रेफरल करेंगे और लोगों से बताएंगे, हमें और क्लाइंट वैसे मिल सकते हैं। नाइस। लाइक अगर तुम बस इस एक स्ट्रेटजी से एक बार क्लाइंट जनरेट कर लेते हो और उसके बाद तुम्हारे पास पैसिवली क्लाइंट्स आते रहेंगे। पर बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर पाते अपने बिजनेस में, सबका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेकार रहता है, और शायद ये चीज इस समय तुमको बहुत टेक्निकल लग रही होगी, पर ये बहुत ज्यादा इजी है। और इसी की वजह से तुम्हारा बिजनेस एक व्हील की तरह बस चलता रहता है। शुरुआत में तुमको एक बहुत बड़े पहिए को पुश करना पड़ता है, तुम धक्का देते हो, उसको धक्का देते रहते हो, पर जैसे जैसे तुम उसको धक्का देते हो, जैसे जैसे तुम्हारा फोर्स बढ़ता रहता है, उतना ही आसान हो जाता है उस पहिए को धक्का देना। और एक टाइम ऐसा आता है जब तुमको बिल्कुल भी नीड नहीं रहती है उसको बहुत ज्यादा पुश करने की, वो अपने आप ही चलता रहता है। और यही चीज हम लोग देखने वाले हैं कि शुरुआत में ग्राइंड बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, पर आगे जाके हर एक चीज आसान बन जाएगी। That's your business flywheel, a cycle of momentum. Bus is turning, keep building and building and building, creating unstoppable growth. Like शुरुआत में धीरे धीरे तुमको बहुत प्रेशर लगेगा उस चीज को पुश करने के लिए, तुमको बहुत हार्ड काम करना पड़ेगा, पर जब एक बार वो चीज रोल होना शुरू हो जाएगी फिर तुम कभी रुक ही नहीं पाएगी और तुम्हारा बिजनेस बस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 6 महीने बस तुमको एक हार्ड काम करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे पास पैसिवली मनी आएगा। द फ्लाई व्हील, वेयर दिस आइडिया कम फ्रॉम। अब लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि अगर एक आइडिया कोई बड़ा आदमी जनरेट नहीं कर रहा है तो फिर वो आइडिया बेकार है। लाइक अगर कोई आदमी वार्नर बफेट की एडवाइस लोगों को देना शुरू कर दे तो फिर लोग सोचेंगे ये बहुत बेकार एडवाइस दे रहा है, पर अगर वही एडवाइस वार्नर बफेट देंगे
तो फिर लोग उसको अंधाधुन मान लेंगे। और इसीलिए आखिर ये फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट लाया कौन था? वो थे जिम कॉलिंस, एक बिजनेस एक्सपर्ट जो कि बहुत सालों से बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे बिजनेस को देखा था और उन्होंने ये चीज फाइंड आउट की थी। और उसके बाद जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेजॉन बनाई है, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। उनकी वजह से ये चीज फेमस हुई। और तुमको पता है इस समय अमेजॉन कहाँ पे है? और उन्होंने बोला था कि उनकी सक्सेस का राज बस यही फ्लाई व्हील है। पर अभी तुम सोच रहे होगे कि ये सारी चीज बस जायंट कॉर्पोरेशन के लिए है, लाइक मेरे जैसे छोटे बिजनेस में ये चीज कहाँ काम करेगी? तो फिर तुम एकदम गलत सोच रहे हो। Here's the thing, the flywheel is not just for giant corporation, it's for every business, yes, even yours. चाहे जो बिजनेस है, तुम्हारे बिजनेस के लिए भी, तुम चाहे समझ जो काम कर रहे हो, फ्लाई व्हील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस समय तुम्हारी मुस्कान इस कुत्ते की तरह हो गई होगी। फेम फ्लाई व्हील, आवर जर्नी फ्रॉम स्लो स्टार्ट टू फास्ट ग्रोथ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आखिर इन सबको ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिल जाती है। लाइक जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आखिर ये लोग ओवरनाइट सक्सेस अचीव कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सालों से एक पहिए को पुश किया है और एक बार जब वो पहिया घूमना शुरू कर देता है तो फिर वो कभी रुकता नहीं है। और लोग उस पुशिंग को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा, इनका पहिया अपने आप ही घूमना शुरू कर दिया। उसी को हम लोग ओवरनाइट सक्सेस कह देते हैं। पर यहाँ पर ये बात है कि जब भी तुम ये चीज स्टार्ट करते हो तो फिर तुम्हारे पास बहुत धीमे धीमे ग्रोथ आती है। और उसके बाद जब एक बार ये चीज स्टार्ट हो जाती है, फिर हर एक चीज एकदम सिंपल बन जाती है। स्पॉइलर, इट वाज नॉट इजी। ये बिल्कुल भी इजी नहीं था और न तुम्हारे लिए रहेगा। ये तुम्हारे पास कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं आएगी। पर अगर एक बार तुम इस मोमेंटम को बिल्डअप कर लेते हो 6-7 महीने लगा के, तो फिर हर एक चीज बहुत ज्यादा इजी बन जाएगी। तो फिर स्टेप 1, गेटिंग क्लाइंट्स ऑन बोर्ड विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। हम लोग को सबसे पहले बिना कोई पैसा खर्च किए क्लाइंट्स अपने पास चाहिए। लाइक इस समय हम लोग के पास इतनी इनकम नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करें किसी और चीज के ऊपर। और हर्ष, क्या तरीका है कि हम लोग फ्री क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हैं? उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, कोल्ड कॉल, कोल्ड आउटरीच और वार्म आउटरीच और कंटेंट क्रिएशन। और कुछ है? एड, तो तुमको पे करना पड़ेगा ना ऐड के लिए। बस हम लोग के पास 4 मेथड रहते हैं किसी भी क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए, और उसमें से 3 मेथड एकदम फ्री रहते हैं। और हम लोग को इन्हीं तीनों मेथड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से शुरुआत में हम लोग के पास फ्री में क्लाइंट्स आ जाएं और उसके बाद हम लोग के पास क्लाइंट्स आते रहेंगे बिना किसी ऐड के। लाइक अगर तुम स्कूल की कम्युनिटी में होगे जो सैम ओवंस ने बढ़ाई है, वहां पर एक कम्युनिटी है डॉक्टर्स की, और उसमें जो है 80 के मेंबर्स हैं। और जरा सोचो कि वो कम्युनिटी कहीं भी ऐड नहीं लगा रही है, कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही है, तो फिर आखिर उसके पास इतने सारे मेंबर्स कैसे हैं? जो बेसिक से ऐसे लोगों के पास होते हैं जिनके लाइक 100 के 200 के सब्सक्राइबर्स होते हैं। एक कंपनी है जो ऐड नहीं चला रही है, कंटेंट नहीं डाल रही है, आखिर उसके पास इतने सारे कस्टमर कैसे हैं? कोल्ड आउटरीच। कोल्ड आउटरीच उसने बस एक बार की। नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कह सकते हैं। लाइक बात ये थी कि उस बंदे ने बस पहली बार 5 लोगों को कोल्ड आउटरीच किया, उनको फ्री में ट्रेन किया, और उसके बाद वो 5 लोग उसको रेफरल देते हुए चले जा रहे थे क्योंकि उसने 6 महीने से फ्री में इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की थी।
और उसके पास रेफरल देते देते इतने सारे लोग आ गए कि वो वैसे ही रिच बन गया। और यही काम हम लोग को भी करना है कि हम लोग को सबसे पहले बहुत चीप तरीके से क्लाइंट्स को पाना है। जहां पर मैं तुमको मेथड बता दिया, तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कोल्ड आउटरीच या फिर वार्म आउटरीच कर सकते हो। और मैंने तुमको पहले से एक पीडीएफ दे रखा है कि आखिर तुम लोग कैसे ढंग से क्लाइंट्स को पा सकते हो। लाइक हर्ष तुम पा भी गए थे पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लाइक वो चीज हम लोग कंट्रोल में नहीं है। तुम कोल्ड आउटरीच कर रहे हो इस समय उस पीडीएफ के साथ? मेरे पास पीसी नहीं है। तो फिर मोबाइल से कोल्ड आउटरीच कर लो। पर वो जो टेक्निक है वो मोबाइल से यूज नहीं होती है, तो मैं किसी का पीसी बोरो करूंगा, उससे करूंगा। अगर तब तक टेक्निक यूज नहीं हो रही है तो फिर जो मैंने दिखाया वहां पर जाओगे। अभी मैं तुमको दिखा दूंगा, इस कॉल के बाद मैं तुमको दिखा दूंगा कि उस जो मेल जा रहा है वही बस पीसी का उसमें यूज है। मेल जार से सारी मेल इस तरफ आ जाती है, और उसके अलावा भी तुम वेबसाइट में जाके बस 2 मिनट और स्पेंड करके सारी मेल ले सकते हो मोबाइल से ही। इसके बाद दिखा दूंगा। एक बार दिखा देना। मैंने तुमको पहले से ही वो मेथड बता दिया है, अब तुमको बस एक्शन लेना है कि आखिर तुम कैसे फ्री में क्लाइंट जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर एवेंजर की सीन डाल रहा हूँ हर एक जगह, पता नहीं क्यों अच्छी लग रही थी। तो फिर स्टेप 2, फाइंडिंग द राइट पीपल अलाइन्ड विद योर वैल्यूज। अब हम लोग का दूसरा स्टेप है कि हम लोग को ऐसे लोगों को फाइंड करना है जो हम लोग के वैल्यू के साथ जनरेट करें। लाइक 90% ऑफ लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग ऐसे लोगों को फाइंड कर लेते हैं, किसी मतलब उनके पास कोई भी कस्टमर आया तो फिर वो लोग सबको ले लेते हैं, भाई तेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मुझको पैसा चाहिए, तो फिर तू भी मेरे पास आ जा, तू भी मेरे पास आ जा। और जिसकी वजह से वो लोग हर समय फेल हो जाते हैं। तुमको ऐसे लोगों को चूज करना है जिनकी तुम हेल्प कर सकते हो। अगर तुम ऐसे लोगों को चूज नहीं कर पाओगे जिनकी तुम हेल्प, लाइक मान लो तुम एडिक्शन सॉल्व कर रहे हो और तुम ऐसे लोगों को चूज कर रहे हो जिनको ज्यादा पैसा कमाना है, उनके पास कोई भी एडिक्शन नहीं है, क्या तुम उनकी हेल्प कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मान लो तुमको बस पैसा चाहिए था, तुमने उनसे झूठ बोल दिया, वो लोग तुम्हारे पास आ गए, वो लोग तुमसे बहुत निराश होंगे और तुम्हारे पास कोई गुड रेफरल नहीं आएंगे। और 90% ऑफ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो लोग कोई किसी भी लोग को भर लेते हैं, किसी भी अच्छे लोगों को वो लोग चूज ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी रेपुटेशन बेकार हो जाती है और वो लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं। और इसी का अगर तुम उल्टा करोगे, ऐसे लोगों को फाइंड करोगे जिनको अपने एडिक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तुमको नहीं लगता है कि वो लोग तुम्हारी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे? तो इसीलिए हम लोग को ऐसे लोगों को चूज करना है जो हम लोग की वैल्यू से अलाइन हो, जिनको हम लोग ढंग से वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, जिनकी प्रॉब्लम हम लोग सच में सॉल्व कर सकें। अगर तुम कुछ पैसों के लिए झूठ बोल के मनी अर्न करोगे तो फिर वो चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। लाइक ऐसे जो स्कैमर्स होते हैं वो हर 1-2 महीने में अपना बिजनेस चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो चीज वो लोग सेल कर रहे हैं वो बेकार है, अब लोग उनके बारे में जान चुके हैं, तो वो लोग दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस ऐसे करते रहते हैं, जो काम हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को एक पर्पसफुल चीज में जाना है। स्टेप 3, जहां तक हर चीज समझ में आ गई? क्लियर। कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूविंग आवर सर्विस। अब हम लोग को हर एक समय अपनी सर्विस को इंप्रूव करते रहना है, क्योंकि अगर तुम इंप्रूवमेंट को बंद कर दोगे, अगर तुम नॉलेज को बंद कर दोगे, तो फिर तुम कभी भी ढंग से भी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो एक समय पे तुम्हारे लेवल पे आ जाएंगे, और अगर तुम अपनी सर्विस को इंप्रूव नहीं कर पाओगे तो फिर वो लोग तुमको छोड़ के चले जाएंगे, और तुम नहीं चाहते हो तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो फिर तुम जैसे जैसे वो लोग इंप्रूव कर रहे हैं, तुमको भी वैसे वैसे अपनी वैल्यू को, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है, ताकि वो लोग तुम्हारे साथ चलते रहें। इसीलिए हम लोग को अपने आप को हर समय इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर तुम कंप्लीसेंट हो जाते हो तो फिर तुम कभी भी कोई भी काम नहीं कर पाते हो। जितने भी हम लोग के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने हम लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन बना रखी है, और अगर तुम उस एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर देते हो, क्योंकि वो सोच रहा था कि तुम ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करोगे पर तुम उससे कई ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो, तो वो लोग खुशी से तुमको टेस्टिमोनियल देते हैं
अंशुमान ने मुझको इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा था क्योंकि मैंने वैल्यू को एक्सीड कर दिया था। इसीलिए तुमको ढंग से वैल्यू प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से वो लोग इतना खुश हो जाएं कि वो लोग रोक ही ना सकें दूसरों को बताने के लिए कि भाई इसने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की और तू भी इसी चीज से सफर कर रहा है तो फिर इसके पास चला जा। हम लोग को ऐसे लोगों को चाहिए। स्टेप 4, मेकिंग क्लाइंट्स सो हैप्पी दैट दे कांट हेल्प बट टॉक अबाउट अस। अब एक क्वेश्चन है कि आखिर तुम कैसे अपने क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा खुश बना सकते हो जिसकी वजह से वो लोग हर एक इंसान से बस तुम्हारे बारे में बात करें। टाइम टाइम पे रिव्यू देना होगा। लाइक तुम रिव्यू कैसे लेना अपने होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं तुम अपने क्लाइंट्स को इतना खुश कैसे कर सकते हो कि वो लोग तुम्हारे कर्जदार हो जाएं और हर समय तुमको हर एक आदमी से बोले कि भाई इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना। वैल्यू को एक्सीड कर देना। वही जब मैंने बोला जितना वो लोग सोचे थे उससे ज्यादा वैल्यू अगर हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो लोग हर समय हमको दूसरे लोगों से बोलेंगे कि ये करो वो करो, इसका प्रोग्राम जाके लो क्योंकि ये इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई चीज सेल करना बहुत बेकार चीज है, पर अगर तुम ऐसे सोचोगे कि कोई चीज सेल करना हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम लोग कोई मॉरल ड्यूटी कर रहे हैं किसी और की लाइफ चेंज करके, तो फिर तुम और ज्यादा हार्ड सेलिंग करना शुरू कर दोगे। यहां तक कोई दिक्कत दोस्त? नहीं, क्लियर है। तब बताओ तुम अपने क्लाइंट से ज्यादा वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर पाओगे? उनकी प्रॉब्लम को समझना होगा। कैसे हम लोग अपने क्लाइंट्स को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए एक बुक है, ये 100 मिलियंस ऑफर, फ्री में है। लाइक मैं तुमको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। इसका बस एक पेज है। हाँ, बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पर एक पेज है जहाँ पर तुम हर एक चीज समझ जाओगे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसकी कॉल ले आऊं कि हम लोग कैसे अपने सर्विसेज को इनहांस कर सकते हैं तो फिर बता देना। लाइक अभी नहीं है, अभी तुम्हारे पास तो एक भी क्लाइंट नहीं है उसके बाद। ओके द फ्लाई व्हील gains momentum, word of mouth, referrals and beyond that। और जब तुम ये सारा काम कर लोगे, जब तुम फिर से दिखा दे रहा हूं डायग्राम। हाँ, जब तुम एक चीज वे में क्लाइंट्स को एक्वायर कर लोगे, उनको ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करोगे जिनकी उन सबकी नीड है, अपनी सर्विस को इंप्रूव करते रहोगे और उनको इतना खुश बना दोगे जिसकी वजह से वो लोग रोक ना सकें तुम्हारे बारे में बात करना, तो फिर वो लोग हर एक आदमी को बताएंगे, तुमको केस स्टडी देंगे, तुमको टेस्टिमोनियल देंगे कि भाई ये ले, सबको बता कि तूने मेरी इतनी हेल्प की है, और जिसकी वजह से तुम्हारे पास अपने आप ही क्लाइंट आते रहेंगे। बस तुमको शुरुआत के 5 क्लाइंट को 6 महीने तक एक ढंग की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जब वो लोग इतनी वैल्यू ले लेंगे तो फिर पहली चीज वो दूसरे लोगों को टेल करेंगे तुम्हारे बारे में, वो लोग वीडियो बना के तुमको टेस्टिमोनियल प्रोवाइड करेंगे और वो लोग तुमको वायरल कर देंगे एक तरीके से। और इसके बाद जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते रहेंगे तुम्हारी जो व्हील है वो और ज्यादा घूमती रहेगी और तुम ऐसे ही सक्सेसफुल बन जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले 5 क्लाइंट के ऊपर फोकस करो। समझ गए दोस्त? Less effort, more speed, the power of well-oiled flywheel। लाइक शुरुआत में तुम्हारे पास ज्यादा एफर्ट रहेगा और कम स्पीड रहेगी, और उसके बाद जब एक बार ये चीज चलना शुरू हो जाएगी तो फिर तुमको कम एफर्ट डालना पड़ेगा और तुम्हारे पास ज्यादा स्पीड रहेगी। और यही होती है फ्लाई व्हील की पावर। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, ये फ्लाई व्हील शुरुआत में बहुत स्लो रहेगी, बहुत हार्ड रहेगी, पर जब ये एक बार मतलब घूमना शुरू हो जाएगी फिर हम लोग का कम और कम ही एफर्ट लगने वाला है, जब ये हम लोग के साथ हो रहा है। 1.5 ईयर अगो मैंने भी यही चीज शुरू की थी। मैं भी कंटेंट क्रिएशन इन सारी चीज में आया था,
और एकदम सही बोल रहा हूँ कि ये चीज बहुत ज्यादा टफ थी। लाइक ये मोटा बच्चा, ये पतला स्किनी फैट बच्चा क्या ही कर पाता अपनी लाइफ में। पर धीरे 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 एक साल या फिर 6-7 महीने में हर एक चीज वर्क करना शुरू हो गई, वो पहिया घूमना शुरू हो गया और मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। इसीलिए तुमको पहली चीज तो हार नहीं माननी है, एकदम कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि फिर से ये चीज हार्ड रहेगी। पर शुरुआत के 5 क्लाइंट एक्वायर करना एकदम इजी रहता है। और अगर तुम मेरे साथ आए हो तो फिर तुमको इतने साल नहीं लगने वाले हैं, 1 से 2 महीने में तुम्हारी फ्लाई व्हील स्टार्ट हो जाएगी। द रिजल्ट प्योर अनस्टॉपेबल ग्रोथ। और जब तुम ये काम कर लोगे तो फिर तुम्हारे पास बस ग्रोथ बचेगी, इसके अलावा कोई और चीज हो ही नहीं सकती है। क्योंकि इसके बाद लोग आएंगे, रेफरल देते रहेंगे और तुम अच्छा फील करते रहोगे, अच्छा फील करते रहोगे। पैसा बिना कोई एफर्ट के आएगा तुम्हारे पास, जैसा उस कम्युनिटी के साथ हो रहा था कि डॉक्टर बस आ रहे थे। और यही चीज तुम्हारे साथ होगी। पर बात यह है, जो भी मैंने तुमको पीडीएफ सेंड किया है, जो भी मैंने चीज तुमको बोली है, वो काम तुमको करना पड़ेगा। उसके बिना कोई और चीज नहीं हो सकती है। फिर क्या तुम वो काम करोगे? यस। तो फिर मैं तुमको बता दूंगा कैसे हम लोग को लाओ। मैं ही बता दे रहा हूँ कोड ऑफ आउटरीच कैसे करते हैं। मैं बस तुम्हारा कोड दे दूँ। मैंने किसको सेंड किया? कॉपी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग